तो आज का सत्र हमारा भागवतम के प्रथम स्कंद के आखिरी 2 अध्यायों पर है, 18 और 19, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिला और जब श्राप उन्हें मिला तो उसके बाद उन्होंने क्या किया और किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। तो ये आज हमारा चर्चा का विषय है। और जो थीम हमने समझने के लिए इसमें रखी है वो ये है कि कैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और कैसे जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, कोई कैलेमिटी होती है, कोई क्राइसिस आती है, तो वो जीवन में कैसे उसको संभलते हैं, कैसे उसको समझते हैं और कैसे उसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे जीवन में भी होता है। हम भी जीवन में अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर बार हमारे साथ तो अच्छा नहीं होता है। तो जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, हमारे मन के हिसाब का नहीं होता है या कभी कभी उससे भी ख़राब हो जाता है, तो हम कैसे अपने जीवन को समझाएं, कैसे हम अपने आप को या अपने कोई नियर एंड डियर वन को समझाएं कि आपके साथ ऐसा बुरा हुआ भक्ति करते हुए, तो इसको कैसे समझा जाए। तो पहले हम आज का फ़्लो समझते हैं। और आज का ये फ़्लो है कि भागवतम हम जो पढ़ रहे हैं वो भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने शुरुआत में पहले सेशन में ही ये समझा था कि भागवतम का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। भागवतम ही एक ऐसी एंट्री है जो हमें यहाँ से एग्ज़िट दिला सकती है। बाकी जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, घटता है, होता है, वो क्षणिक है। हमारा ये शरीर भी क्षणिक है, हमारा ये संसार भी क्षणिक है, हमारे सारे रिश्ते नाते भी क्षणिक हैं। कभी रहेंगे, अभी हैं, कभी नहीं थे और आगे कभी नहीं रहेंगे। लेकिन एक ही बात है जो शाश्वत है, वो है हमारी आत्मा और भागवतम का ज्ञान। इसके अलावा कुछ भी इस संसार में शाश्वत नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पूरा हमारा शरीर है वो ऐसा है कि इस शरीर से या तो हम अधोगति को प्राप्त कर सकते हैं या हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो ये शरीर क्या है? आत्मा के लिए केवल एक वाहन है, यंत्रारूणानि माया, उसी प्रकार का एक वाहन है जिसमें हम चल रहे हैं। अब जो नैमिषारण्य का सीन इमेजिन करिए कि वहाँ पे हजारों संत बैठे हुए हैं और शौनक ऋषि और सुत गोस्वामी के बीच में वार्तालाप हो रहा है। और वहाँ पे क्या बात उठती है? वहाँ पे बात उठती है कि हमने तो इतने यज्ञ किए कि हमारे चेहरे यज्ञ के धुएं से काले हो गए, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यज्ञ से क्या हुआ? बोले यज्ञ से न केवल धुआं निकला, वो धुआं किस चीज़ का था? बोले धुआं वो केवल जो वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और जो उसमें सामग्रियाँ अर्पित की जा रही थी उसका नहीं था। वहाँ जो धुआं था वो डाउट का भी था। उनके मन में बहुत सारे डाउट थे। तो ये बहुत कॉमनली होता है कि आप कर्मकांड के आधार पे, इवन ज्ञान के आधार पे जब भगवान को समझने का प्रयास करते हो तो बहुत सारे डाउट रह जाते हैं। और ये जो डाउट का धुआं है ये आपके भविष्य को भी काला कर देता है। और जैसा यहाँ सब संत कहते हैं कि हमारे तो चेहरे काले हो गए, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि करना क्या है। बोले पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो अब हमें बताएगा कि करना क्या है। और फिर ये चर्चा होती है कि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग और भागवत की चर्चा, इससे बड़ी कोई भी बात नहीं हो सकती जीवन में। तो वो कहते हैं कि तुल्याम लवनेपि न स्वर्गम न पुनर्भवम, तुल्याम लवनेपि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक क्षण का भी, तुल्यानाम लवनेपि मतलब लव मतलब एक सेकंड का भी 11वां हिस्सा। बोले इतना भी अगर किसी भक्त का संग मिल जाए तो एक तराजू लो आप, तुल्याम एक तराजू लो, उस तराजू में एक तरफ रखो वो जो एक क्षण का से भी कम समय का संग भक्तों का मिला था,
और एक तरफ आप पूरा सब कुछ, आप जो कुछ भी जीवन में स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्मकांड कर सकते हो, सारा ज्ञान का अनुशीलन करके जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, सबको दूसरे पलड़े में रख दो तराजू के और उसको तोलो। और क्या होगा? बोले वो हमेशा भारी रहेगा, वो कुछ क्षणों का संग भी भारी पड़ेगा सारे जीवन की हुई तपस्या से। क्यों भारी पड़ेगा? क्योंकि वो जो भागवत व्यक्ति है, वो जो भागवत संगी है, उसका जब आपको संग मिलेगा तो वो एक क्षण में आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। कैसे बदल सकता है वो दशा? क्योंकि हम तो भौतिक सुख के लिए कर्म कांड कर रहे थे, हम तो अपनी अहंकार की तुष्टि के लिए ज्ञान का अनुशीलन कर रहे थे, और वो व्यक्ति आएगा और एक क्षण में आपको बता देगा कि ये इसमें थोड़े से करेक्शन की ज़रूरत है, आपकी जो ट्रेजेक्ट्री वो गलत जा रही। ज्ञान प्राप्त करिए लेकिन भगवान के बारे में, तपस्या करिए लेकिन भगवान के लिए। तो ये जो एक सेकंड का करेक्शन है थोड़ा सा, वो करेक्शन आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। आज के भौतिक युग में अगर मैं आपको इसके लिए उदाहरण दूं तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई प्लेयर हो जो अपने बैट फेस से गुजर रहा हो, बार बार ज़ीरो पे आउट हो रहा हो, और उसको कोई एक अच्छा कोच मिल जाए तो वो क्या देखेगा? उसके स्टैंस को देखेगा और कहेगा थोड़ा सा बैट को 2 डिग्री ऐसे पकड़िए, आप जीतने लगेंगे। और ऐसा होता है, वो हमने देखा है। तो क्या हुआ यहाँ पे एक एक्सपर्ट ने एक क्षण में वो बात पकड़ी जो आपको समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे ही पूरे जीवन में इस शरीर का उपभोग करने से और शरीर से जुड़ी चीज़ों का उपभोग करने से जो क्षणिक सुख मिल रहा था उसके पीछे हम भाग रहे थे, और हमें लग रहा था कि यही पराकाष्ठा है जीवन जीने की। और एक शुद्ध भक्त आएगा और एक क्षण में आपको बताएगा कि नहीं, इससे बड़े सुख के आप एक्चुअली भागी बन सकते हो। लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए आपको उनका संग करना पड़ेगा। संग का अर्थ क्या होता है? संग का अर्थ ऐसा नहीं होता कि आ गए बैठ गए बोले हाँ हम वो तो बहुत संग करते हैं। संग का अर्थ होता है कि वो जो कह रहे हैं उसको सुनना है, समझना है और जीवन में लगाना है। तब वहाँ पे 3 चीज़ें हो गई। कितनी सुंदर 3 चीज़ें हैं। वो 3 वस्तुएं क्या हैं? एक स्पीकर है जो कि भागवत प्रधानो है, जो कि भगवान से बिल्कुल मेल जोल और पूरा उसका मन पूरे समय उन्हीं में लगा हुआ है, लीन है वो। और एक सुनने वाले हैं। कैसे हैं? दे आर वेरी ईगर टू हियर। बोले आप सुनाते रहिए, हमको न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, न हमको उठना है न सोना है न जागना है, आप सुनाते रहिए, हम सुनते रहेंगे। वहाँ पे कोई घड़ी नहीं देख रहा है, अरे ये तो इन्होंने बोला था 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे, तो चले जा रहा है। और ऐसा कब होगा? कब ऐसा स्पीकर होगा? कब ऐसा हीरर होगा? जब ऐसा सब्जेक्ट मैटर होगा। और वो सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? केवल भगवान के पास टाइम्स। उदारम विशुद्धम, 2 शब्द है उसके लिए। उदारम विशुद्धम, विशुद्ध पास टाइम, प्योर पास टाइम, कोई कलमश नहीं, कोई अपना एजेंडा नहीं, कोई और बात नहीं, कोई बॉलीवुड के गाने नहीं, कोई भजन नहीं उस गाने पे आधारित, कोई जोक्स नहीं, प्योर बात, प्योर केवल भगवान की बात। जब तीनों बातें होंगी, एक स्पीकर ऐसा होगा, एक ऐसा हीरर होगा और एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर होगा। और हम इतने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि ऐसे स्पीकर हैं शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद के तात्पर्य आज भी हमसे बात करते हैं, और ऐसे हीरर हमको बनने का प्रयास करना चाहिए। और वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो प्योर पास टाइम्स हैं, प्योर नेक्टर है। तो बोले प्योर नेक्टर है, हमको तो कोई स्वाद नहीं आता, हम तो सुनना चालू करते हैं और नींद आना चालू हो जाती है। जैसे जैसे लेक्चर ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे बोले बढ़िया है, सैटरडे को नींद अच्छी आती है क्योंकि लेक्चर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कितना भी बढ़िया नेक्टर हो, अगर वो बंद रहेगी बॉटल उसकी और आप बाहर से लिक करते रहोगे, चाटते रहोगे, तो आपको कभी उसका स्वाद नहीं आएगा। वो नेक्टर का स्वाद कौन दे सकता है? उस नेक्टर का स्वाद दे सकता है जिसने वो स्वाद लिया हो, और वो कौन है? वो हमारे गुरु महाराज हैं। तो गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ऐसे स्पीकर है, हमको बस ऐसे अटेंटिव हीरर बनना है जैसे नैमिषारण्य में एकत्र हुए सारे ऋषि हैं, सारे संत हैं। क्योंकि ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये कैसा जीवन है? ये जीवन कभी इमेजिन करके देखिए,
ये ऐसा जीवन है जैसे वो पुराने ज़माने में आटा पीसने की जो चक्की पत्थर वाली अगर आप लोगों ने देखी हो, तो उसमें बीच में एक होल रहता था, उसमें से अनाज डालते थे और ऐसे घुमाते थे, और ग्राइंडिंग स्टोन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। और वो ग्राइंडिंग स्टोन से वो ऊपर से आप अनाज डालते जाओ और साइड से आटा बन के निकलता जाता है, उसको बस घूमता रहता है। ये जो पूरी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, बस यही है, आप घूमते जा रहे हो और पिसते जा रहे हो, और आपको ये कभी कभी रियलाइज़ भी नहीं होता है कि आप पिस रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है। एक और उदाहरण लेते हैं, मटेरियल लाइफ कैसी है। मटेरियल लाइफ ऐसी है जैसे कोई वर्लपूल अगर आपने देखा हो, ऐसा भंवर देखा हो, तेज़ी से ऐसा घूमता है, टॉर्नेडो मान लो, कुछ भी मान लो उसको, और उस भंवर में अगर आप बीच में फंस जाओ तो आप कितना ही प्रयास कर लो, आप नहीं निकल सकते, क्योंकि वो भंवर तो आपको फंसा के रखेगा। लेकिन कैसे निकल सकते हो? अगर आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, वही एक उपाय है यहाँ से बाहर निकलने का, एक एग्जिट प्लान है, एंट्री का भी एक प्लान है। भगवान से द्वेष करो, आपकी एंट्री यहाँ पे। एग्जिट का प्लान भी एक ही, भगवान से प्रेम करो, आपका एग्जिट यहाँ से। अब आप, हम सब की एंट्री तो हो गई है, हमें याद भी नहीं कब से है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो अब एग्ज़िट का प्लान समझना पड़ेगा, और वो एग्ज़िट का प्लान आज आप समझेंगे। तो आर्ट ऑफ लिविंग, LIVING, ये तो हर कोई सिखाता है। जीवन ऐसे जियो, ऐसे पैसा कमाओ, ऐसे सुंदर दिखो, ऐसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, ऐसे फॉलोअर्स लाओ, ये तो हर कोई बात कर रहा है। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING, कैसे संसार को छोड़ के जाना है, ये तो कोई नहीं सिखा रहा। अब जेल में कोई सिखाता रहे प्रोग्राम ले लेके, जेल में कैसे एंजॉय करें, जेल में कौन सा बाथरूम ज़्यादा साफ है, जेल में किस कटघरे में कम मार पड़ती है, जेल में कौन सा ऐसा कमरा है जहाँ पे पंखा ठीक चलता है, तो क्या होगा? और एक व्यक्ति आए और आपको बोले जेल से बाहर निकलने का उपाय एक सिंपल। अब कौन समझदार है? जो समझदार है वो उस व्यक्ति के पीछे जाएगा जो जेल से बाहर निकाल रहा है, और जो मूर्ख है वो बोलेगा हाँ हाँ भैया हमारा पंखा नहीं चलता, बताओ ना कौन से कमरे में जाके सोएं। तो यही हम लोग भी कर रहे हैं, छोटे छोटे एडजस्टमेंट जीवन के भारी पड़ते हैं क्योंकि हमारा समय ले लेते हैं। अब एक बड़ा रहस्यमयी जो है वो पास टाइम हुआ। हमने पिछली बार देखा कि परीक्षित महाराज जो हैं, वो परीक्षित महाराज इतने दयालु हैं कि उन्होंने कली को भी बोल दिया हाँ कोई बात नहीं, हमारे राज्य में भी रहो तुम, लेकिन 4 जो निषेधात्मक कार्यक्रम है उनमें रहो, या फिर स्वर्ण में रहो। इतना दयालु व्यक्ति एक बार गया आखेट पर, और एक मृग के पीछे पीछे अपने बाकी सैनिकों अंगरक्षकों से दूर चला गया, और अकेला भूख प्यास से व्याकुल हो गया। और जब वो परीक्षित पहुंचा, एक महान संत हैं उनके जो आश्रम था, तो वहाँ पे वो बहुत गहरी मेडिटेशन में बैठे हुए थे, और इनको लगी थी प्यास। अब ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि वो तो क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों को तो ये ट्रेनिंग होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल करें, और वो केवल क्षत्रिय थोड़ी हैं, वो तो वैष्णव भी हैं। उनको तो टॉलरेंस का गुण कितना होना चाहिए उनके अंदर, क्योंकि कहा गया कि तितिक्ष्व करुणिका सुरद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। तो साधु का भूषण क्या है? ये सारी क्वालिटी में सबसे पहली क्वालिटी तितिक्षवा, मतलब टॉलरेट करने की आदत, टॉलरेंस। क्योंकि ये काइंडनेस और टॉलरेंस से ही वैष्णविज्म स्टार्ट होता है। जैसे एक बहुत फेमस भजन में कहा जाता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रहे। तो वैष्णव तो वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। तो ऐसा कैसे हो गया कि परीक्षित महाराज जैसा कृपा पात्र भगवान का पार्षद वहाँ पर कंफ्यूज हो गया, और उन्होंने क्रोध में, उन्हें लगा कि उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आश्रम में उनका उचित स्वागत नहीं हुआ राजा के रूप में। तो वहाँ पे एक मरा हुआ सर्प दिखता है उन्हें, तो वो गले में डाल के आ जाते हैं। अब ये जो शम्यक ऋषि हैं, ये तो मेडिटेशन में बैठे, इनको पता भी नहीं कि ये सब हो गया। उनका छोटा सा बालक है
करीब 10 वर्ष का जो दूर खेल रहा है, और वो ये देख लेता है, उसके फ्रेंड्स उसे बता देते कि ऐसा करके चला गया परीक्षित। तो इस क्रोध में बालक नेचुरली उसे अच्छा नहीं लगता कि मेरे पिता का इतना घोर अपमान, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की, और क्योंकि वो एक ब्राह्मण बालक है तो वो श्राप दे देते। और श्राप भी ऐसा वैसा नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। श्राप ये है कि 7 दिन बस हैं, 7वें दिन तक्षक एक उड़ता हुआ सर्प आएगा और आपको डस लेगा और आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे ऐसा हुआ, और इस पे कई आचार्यों ने अपनी विवेचना की कि ऐसा कैसे हो गया कि परीक्षित जैसा व्यक्ति जो है वो भ्रमित हो गया। और बात ये समझ में आई कि ये तो भगवान की इच्छा ही कार्य कर सकती है ऐसा, क्योंकि भगवान की एक बहुत बड़ी इच्छा है जो अभी अधूरी रह गई है। और वो इच्छा क्या है? क्योंकि अब वो धराधाम छोड़ के चले गए हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका एक अवतार यहाँ पर आए, और वो अवतार क्या है? श्रीमद् भागवतम। लेकिन वो श्रीमद् भागवतम कैसे आएंगी? जब शुकदेव गोस्वामी उसको नरेट करेंगे और परीक्षित महाराज जो है वो एक अच्छे श्रोता बनेंगे। तो जैसा हमने देखा कि एक जो है वक्ता है, एक श्रोता है और एक सब्जेक्ट मैटर है। तो वही वक्ता श्रोता सब्जेक्ट मैटर वाला जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर भी है कि अब परीक्षित महाराज जो है भागवत सुनेंगे। लेकिन एक कारण और है गहरा, जिस वजह से परीक्षित महाराज के हाथ से ऐसा कृत्य हुआ है। और वो रहस्य की बात क्या है? वो रहस्य की बात यह है कि परीक्षित महाराज ने कली के ऊपर कृपा की, और उन्होंने उसे पहले 4 स्थान और बाद में एक 5वां स्थान दिया रहने के लिए। वो जो 5वां स्थान था वो था सोना, गोल्ड। और उस दिन कहा जाता है कि ऐसा हुआ कि जब वो आखेट पर जा रहे थे तो वो अपनी ट्रेजरी में गए और उन्हें एक मुकुट बहुत सुंदर दिखाई दिया, और उन्होंने निर्णय किया कि मैं ये मुकुट पहन के आज जाऊंगा। और रिट्रोस्पेक्टिवली जब एनालिसिस हुआ तो पता चला कि वो मुकुट किसका था? बोले वो मुकुट जरासंध का था। वो जरासंध का मुकुट था जो परीक्षित महाराज पहन के निकले थे। और वो सोना क्योंकि जरासंध ने गलत तरीके से अपने जीवन में बनाया था, एक्वायर किया था, इसलिए उसके अंदर कली का वास था। और कली ही था जिसने परीक्षित महाराज के मन पे ऐसा असर किया कि एक व्यक्ति जो टॉलरेंस की एक्सट्रीम लिमिट था, वो थोड़े से प्यास से इतना व्याकुल हो गया कि उसने शमीक ऋषि का अपमान कर दिया। यही परीक्षित अब शुकदेव गोस्वामी जब कथा सुनाएंगे तो 7 दिन 7 रात अपने स्थान से नहीं हिलेंगे और एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगे। वो व्यक्ति जो कुछ घंटे की प्यास से भूख से व्याकुल हो गया, वो व्यक्ति अब 7 दिन पानी नहीं पिएगा और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक परफेक्ट लिसनर है। तो इससे ये समझ में आता है कि परीक्षित महाराज का जो व्यक्तित्व है वो बहुत स्ट्रांग है। ये तो एक छोटी सी बात थी जो भगवान को भागवतम धरती पर लानी थी और उसका माध्यम उन्हें बनाना था। तो जीवन में परीक्षित महाराज के गलत हुआ, वेरी बैड हैपन टू ए गुड पर्सन लाइक परीक्षित, लेकिन उन्होंने उसको कैसे और किस कॉन्शियसनेस में लिया ये समझना बहुत जरूरी है। तो उनकी कॉन्शियसनेस क्या है? उनकी कॉन्शियसनेस ये नहीं है कि अरे मुझे श्राप दे दिया, उस बालक की इतनी हिम्मत, मैं भी उसे काउंटर कर्स करता हूँ। काउंटर कर्स का मतलब होता है एक श्राप पे दूसरा श्राप। लेकिन वो पूरे अधिकारी थे, दे सकते थे। उन्होंने तो एक मरे हुए सर्प को गले में डाला, तो कोई बड़ा ऐसा भारी अपमान तो नहीं था। उसके लिए माफ़ी मांग सकते थे। इनफैक्ट वो जब वापस आ रहे थे तो पूरे टाइम ही वॉज वेरी मच वरीड एंड ही वॉज अनहैप्पी एंड ही वॉज थिंकिंग इन हिमसेल्फ। अपने अंदर वो सोच रहे थे कि भगवान जल्दी से मुझे इसका कुछ दंड दे दीजिए। और ये सोच बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्यों ऐसा सोच रहे थे? वो वहाँ सोचते हैं कि अगर मुझे आज इसका दंड नहीं मिलेगा तो आगे जीवन में कभी मिलेगा और कई गुना होके मिलेगा, या मुझे नहीं मिला तो मेरे परिवार वाले हो सकता है इस दंड के कुछ पोर्शन के भागी बन जाए। इसलिए जो दंड मिलना है केवल मुझे मिले, मेरे कारण कोई और परेशान ना हो। और वो पूरे टाइम सोचते रहे कि मैं इतना कंट्रोल करता हूँ अपने सेंसेस को, मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई।
इसलिए जब ये खबर आई, शमीक ऋषि ने उनके घर आश्रम से 2 व्यक्तियों को भेजा और बोला कि जाओ आप परीक्षित महाराज को बता के आओ कि ऐसा ऐसा श्राप बालक ने दे दिया है। तो श्रृंगी का श्राप को न परीक्षित ने काउंटर कर्स किया। जब उन्हें पता चला कि उन्हें श्राप मिल गया है तो वो रिलीव्ड हो गए कि हाँ चलो, मैंने गलती की, मुझे उसकी सज़ा मिल रही है, कम से कम ये पाप यहीं समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा, मेरे अगले जीवन में नहीं जाएगा। तो ये उनकी थिंकिंग है। व्हेन बैड हैपन्स टू ए गुड पर्सन ही टेक्स इट इन स्पिरिचुअल वे। वो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से समझे कि क्यों ऐसा हुआ। और दूसरा, उनको मृत्यु का कोई भय नहीं है। और भय नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कहना बहुत आसान है कि मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए, लेकिन मृत्यु का भय हम सबको है। लेकिन हम देखें कि भागवतम में ये एक बहुत कांस्टेंट थीम है। जैसे हमने भीष्म पितामह के केस में भी देखा कि कैसे वो मृत्यु अंत समय उनका कैसा हुआ। हमने पांडवों का देखा, हमने धृतराष्ट्र का देखा। आप देखो कि फर्स्ट कैंटो में ही कितने सारे उन्होंने मृत्यु के एग्जाम्पल दिए। क्यों ये ऑब्सेशन है भागवतम का? क्यों भागवतम जो है बार बार मृत्यु की बात करती है? और क्यों ऐसा हुआ कि परीक्षित महाराज ने काउंटर कर्ज भी नहीं किया? वो चाहते तो वापस चले जाते और शमीक ऋषि से, श्रृंगी से क्षमा याचना कर लेते। तो क्षमा याचना क्यों नहीं की उन्होंने? तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हमें समझाते हैं कि वो ऑलरेडी उन्हें पता था कि जब बालक श्रृंगी ने इतना बड़ा श्राप दिया तो शमीक ऋषि वैसे ही बहुत ज़्यादा अपने आप में एम्बेरस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या कर दिया तुमने। वो डांटते भी हैं बच्चे को अपने। लेकिन परीक्षित महाराज समझते हैं कि अगर वो वापस जाएंगे तो और उनका एम्बेरसमेंट बढ़ जाएगा। इसलिए वो वापस जाके शमीक ऋषि को भी एम्बेरस नहीं करना चाहते, ना वो उस नासमझ बालक के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। वो इसको भगवान का इंडिकेशन समझते हैं और कहते हैं कि चलो अब तो आई एम लीविंग, मैं ये राजपाट छोड़ के जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से कर्स पता चल गया। उन्होंने वहाँ पे कितना टॉलरेंस दिखाया। तो हम एक एस्पेक्ट, एक एंगल से, डायमेंशन से देखते हैं कि परीक्षित महाराज में तो टॉलरेंस की कमी है, लेकिन सडनली उसी समय कुछ घंटे बाद उनमें टॉलरेंस की कोई कमी नहीं है। तो इससे भी ये बात समझ में आती है कि जो वो टॉलरेंस नहीं रख पाए वो भगवान की इच्छा थी, उनकी खुद की नहीं थी। और एक ऑनेस्ट रिपेंटेंस, इवन उनको जब श्राप नहीं भी मिला था तब भी उनके हृदय में पछतावा हो रहा था कि मेरे से ये मिस्टेक तो हो गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। परीक्षित महाराज चाहते तो काल के अगेंस्ट चले जाते, लड़ लेते, अपनी सेना ले जाते, आश्रम को घेर लेते, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने किसी से कोई अनड्यू फेवर नहीं मांगा। वो तो सीधे भगवान का दर्शन कर चुके हैं अपनी माँ के गर्भ में। भगवान उनके इतने निकट के संबंधियों में से एक हैं। अगर वो भगवान से प्रार्थना करेंगे तो क्या भगवान उनकी रक्षा फिर से नहीं करेंगे? लेकिन वो ऐसा भी नहीं करते। तो ये भी बड़ा प्रश्न उठने की बात है कि उस परीक्षित की रक्षा भगवान ने गर्भ में जाके की थी, लेकिन आज नहीं कर रहे हैं। उस परीक्षित की रक्षा उन्होंने ब्रह्मास्त्र से की थी जब वो एक एम्ब्रियो था, लेकिन आज एक छोटा सा सर्प आने वाला है, उससे भगवान उसकी रक्षा नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों है? परीक्षित महाराज पे ये जो आया है संकट, इसमें भगवान का क्या रोल है? तो भगवान का एक बहुत बड़ा पिक्चर है जिसको वो देख रहे हैं। भगवान का बहुत बड़ा पिक्चर क्या है? भगवान का बड़ा पिक्चर है कि वो तो भागवतम का उदय देखना चाहते हैं। वो यहाँ पे नहीं चाहते कि परीक्षित महाराज अब और राजपाट संभालें, वो उनको वापस बुलाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छा गुरु अगर आपको मिल जाए जीवन में तो वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। और परीक्षित महाराज यही निर्णय करते हैं। उनके पास केवल 7 डेज है और इन 7 दिनों में वो चाहते हैं कि क्या बेस्ट मैं अब अपने जीवन में बचे हुए 7 दिनों में कर सकता हूँ। अब आज का कोई आधुनिक आदमी होता और उसे पता चलता कि तुम्हारे पास 7 दिन है, 1 महीना है, तो वो क्या करता? एक लिस्ट बनाता कि ये काम मेरे रह गए हैं, ये घूमना रह गया है, ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं रह गई हैं, बोले ये सब मैं पूरा कर लेता हूँ। लेकिन परीक्षित महाराज ये नहीं करते। परीक्षित महाराज क्या कहते हैं?
परीक्षित महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं तो हरि कथा का श्रवण करूँगा, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनूंगा। अब वो इसके लिए ये भी कर सकते थे कि ठीक है, मैं राजमहल में बैठूंगा 7 दिन और हरि कथा सुनूंगा यूट्यूब पे लगा के, या फेसबुक पे आ रही है 7 दिन की हरि कथा। तो वो ऐसा भी नहीं करते। वो क्या कहते, नहीं, मैं भक्तों के संग में हरि कथा सुनूंगा, और इतना सुनूंगा क्योंकि मुझे सुनने से कभी भी सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है। जब मैं जितना सुनता हूँ उससे और ज़्यादा मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान का जो हरि नाम है वो इतना स्ट्रांग है और इतना अट्रैक्टिव है कि परीक्षित महाराज और सारे जो वहाँ पे गंगा के किनारे सारे संत एकत्र हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि परीक्षित जो है राजपाट को त्याग कर अब गंगा के किनारे हरि कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ बहुत लंबी एक लिस्ट है कि कौन कौन आया सुनने के लिए, और महान और बहुत सीनियर वैष्णव और बहुत सीनियर सेंट्स भी आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे ये छोटा सा परीक्षित और ये बोलने वाला भी अभी आएगा, कौन आएगा पता नहीं, स्पीकर कौन है, कौन सुने इनको, पहली बार हरि कथा बोल रहे हैं, ये कैसा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे ख़राब बोलेंगे, हम तो किसी एक्सपर्ट से सुनेंगे। ऐसा नहीं, उन्होंने बोला जहाँ हरि कथा हो रही है चलो, सब लोग चलो, और सब लोग आ जाते हैं। परीक्षित महाराज भी पहुँच गए। परीक्षित महाराज ने सबको प्रणाम किया और कहा कि मैं तो यहाँ आ गया हूँ और आप सब लोग भी यहाँ हैं, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और प्रश्न क्या है? प्रश्न वो ये नहीं पूछते कि देखो मैंने जीवन में इतना सब अच्छा किया, मेरे साथ ये बुरा क्यों हो गया, ऐसा प्रश्न नहीं पूछते। वो ऐसा नहीं पूछते हैं कि अब जीवन में और सुधार के लिए मैं क्या करूं। वो ये पूछते हैं कि मुझे अल्टीमेटली बात बताइए कि जो मृत्यु आसन्न है व्यक्ति, उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है जो एक वैष्णव पूछता है। वैष्णव ये नहीं पूछता है कि मैं अपने जीवन में भौतिकता या भौतिकतावादी स्थितियों में सुधार कैसे करूं। वैष्णव क्या प्रश्न पूछता है कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, और क्योंकि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है तो उनके मन में एक ही प्रश्न होता है वैष्णवों के कि हर व्यक्ति के जीवन में उसका धर्म क्या होना चाहिए हर स्थिति में। और दूसरा प्रश्न है कि क्या वो बात है जो मृत्यु के समय हर व्यक्ति को बिल्कुल अपना धर्म समझ के करनी चाहिए। और प्रभुपाद वहाँ समझाते हैं कि अगर इन दोनों प्रश्नों को भी एनालाइज किया जाए और सोचा जाए कि इन दोनों में से भी महत्वपूर्ण कौन सा है, तो बोले इन दोनों में से भी मृत्यु आसन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मृत्यु आसन्न कौन नहीं है, प्रभुपाद समझाते हैं कि कोई मृत्यु आसन्न आज है तो कोई मृत्यु आसन्न 100 साल के बाद है, लेकिन मृत्यु आसन्न तो हर कोई है। तो जीवन क्या है एक्चुअली? जीवन एक ऐसा समझ लीजिए वॉकिंग है, चलना है। जन्म से मृत्यु की तरफ चलने को जीवन बोलते हैं। हम सब ने जन्म से चलना चालू किया है और हम मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे हैं, यही जीवन है। और क्योंकि हर एक को मृत्यु को प्राप्त होना है तो ये प्रश्न तो पूछना ही चाहिए कि एक मृत्यु आसन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब हम अपना एनालिसिस करते हैं यहाँ 1 मिनट रुक के। अगर आप साइंटिफिक रूप से समझो तो हम में से हर एक को पूरे जीवन काल में हर दिन 60,000 आइडियाज़ आते हैं, थॉट्स आते हैं। 60,000 थॉट्स हमारे जीवन में रोज आते हैं। उनमें से कितनी बार हम ये सोचते हैं कि हम भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे? कितनी बार हमारा ये थॉट रहता है कि मृत्यु आएगी तो मेरा भाव क्या होगा? कितनी बार हम सोचते हैं कि अगर मेरी कल ही मृत्यु आ गई तो क्या मेरी तैयारी है यहाँ से बाहर निकलने की? और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रश्न को सुनने के लिए वहाँ इतने वरिष्ठ राज ऋषि और इतने वरिष्ठ संत भी आए हैं।
और उसी समय एंट्री होती है शुकदेव गोस्वामी। अब इतने सारे वरिष्ठों के ग्रुप में शुकदेव गोस्वामी केवल 16 साल के बालक, लेकिन चेहरे पे ऐसा तेज है और उनकी शरीर की बनावट बिल्कुल एक महान व्यक्तियों के अंदर जो चिन्ह होना चाहिए, इतने सुंदर वो दिख रहे हैं कि सब लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि लगभग हर कोई उन्हें प्रणाम करता है, कुछ लोगों को छोड़ के। ऑब्वियसली वेद व्यास जी उन्हें प्रणाम नहीं करेंगे और कुछ सीनियर्स जैसे नारद मुनि हैं वो प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सब कोई उनको साष्टांग दंडवत करते हैं कि शुकदेव गोस्वामी आ गए। अब शुकदेव गोस्वामी कहाँ से आए हैं? शुकदेव गोस्वामी को कैसे पता चला कि भाई आना है यहाँ पे? क्या उनको इनविटेशन भेजा था? क्या उनको कोई एसएमएस गया था? क्या उनका अपॉइंटमेंट लिया था उनके पीए से कि आ जाइएगा, लेक्चर देना है आपको? नहीं। शुकदेव गोस्वामी के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि एक शिष्य है जो बहुत ईगर है परीक्षित जैसा सुनने के लिए, तो वहाँ पे तो स्पीकर को पहुँचना ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्पीकर ना पहुँचे। तो भगवान ही शुकदेव गोस्वामी को अंतःकरण में प्रेरणा देते हैं कि जाइए, अब आपको भागवत कहना है। अभी तक शुकदेव गोस्वामी ने भागवत सुनी है, ये पहली बार वो नरेट करने वाले, फर्स्ट टाइम ही विल स्पीक। और जब वो आ रहे हैं तो नगरों से गुजर रहे हैं और नगर में वो तो दिगंबर है और वहाँ पे पूरे समय जो है उनके आगे पीछे छोटे बच्चे और कुछ और लोग कौतूहल में घेर के उनको चलते रहते हैं। और जैसे ही वो पहुँचते हैं इस असेंबली में और सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, तो ये जो पीछे पीछे लोग आ रहे हैं जिनको उतना ज्ञान नहीं कि ये व्यक्ति कौन है, एकदम से हतप्रभ हो जाते हैं, डर जाते हैं। वो बोले ये कौन व्यक्ति है, 16 साल का लड़का, और ये हर कोई उसे प्रणाम कर रहा है, तो सब भाग जाते हैं वहाँ से। तो ये होता है, कई बार गुरु सामने से निकल सकते हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, हमको लगता है कि ये तो साधारण मनुष्य है, साधारण व्यक्ति है। लेकिन शुकदेव गोस्वामी साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सारे जो महान ऋषि संत सब एकत्र हुए हैं, इन सब के बीच में जैसे ये सारे छोटे छोटे तारे हों और इनके बीच में क्या है, एक चंद्रमा है, और वो चंद्रमा कौन है? वो चंद्रमा है शुकदेव गोस्वामी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि शुकदेव गोस्वामी का जो प्रभाव है वो इन सब के ऊपर इतना है कि जैसे ये प्रश्न पे चर्चा होनी है तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम में से तो कोई भी इसको अच्छे से अधिकारी नहीं है बताने का, आप बताइए, आप बताइए। अब वहाँ पे वेद व्यास जी भी हैं। ऐसा हो सकता था कि भाई इन्होंने तो वेद व्यास जी से सुनी है, चलिए वेद व्यास जी आप बताइए, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे हर कोई क्या कह रहा है, नहीं आप बताइए शुकदेव महाराज, आप बताइए कि इसका उत्तर क्या है। तो शुकदेव गोस्वामी कैसे हैं? शुकदेव गोस्वामी ऐसे नहीं कि नर्वस हैं, बहुत पहली बार लेक्चर दे रहे हैं, नहीं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ परफेक्टली पैसिफाइड एंड ही आंसर्स एनी क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन। उनको कोई हेजिटेशन नहीं है, वो स्पष्टवादी हैं और जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देने वाले हैं। उनको किसी के एजेंडा को फुलफिल नहीं करना है, उन्हें कोई पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं बोलनी है, उन्हें ये डर नहीं है। उन्हें क्या करना है, बस पोलाइटली आप उनसे प्रश्न पूछिए हाथ जोड़ के, और वो अच्छे से आपको बिना हेजिटेशन के उत्तर देंगे। तो ये जो पिक्चर है, मुझे इतनी 2 पिक्चर्स मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। और वो 2 पिक्चर्स कौन सी हैं? एक पिक्चर है जब कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन जो हैं तीर चला रहे हैं और भगवान उनके सारथी हैं, और दूसरी जो पिक्चर है शुकदेव गोस्वामी आसन पे बैठे हैं और परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के ऐसे बैठे हुए हैं और सारे सब संत जो हैं आसपास बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। ये 2 पिक्चर्स हमारी, ऐसा कहना चाहिए, परफेक्ट पिक्चर्स हैं। अर्जुन की पिक्चर परफेक्ट इसलिए है क्योंकि पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद हमारे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। अगर भगवत गीता पढ़े और उसके बाद लेज़ी बन गए, मतलब भगवत गीता आपको समझ में नहीं आई। और अगर आपने भागवतम को
ऐसे नहीं सुना जैसे परीक्षित महाराज ने सुना है, विनीत भाव से, तो भागवतम आपको समझ में नहीं आएगी। तो वो कहते हैं कि केवल आपको अगर हम याद कर लें, परीक्षित महाराज कहते हैं कि केवल हम अगर आपको याद कर लें सुखदेव महाराज, तो हम पवित्र हो जाते हैं केवल याद करने से। और हम अगर घर में बैठ के याद कर लें तो हमारा पूरा घर पवित्र हो जाता है। और बोले अगर हम आपको ऐसे सामने देख लें, अगर आपके चरण स्पर्श कर लें, अगर आपके चरणों का प्रक्षालन कर लें, और अगर आपको बैठने के लिए एक स्थान दे पाएँ, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो यही हमारी भी स्थिति है। कैसे गुरु शिष्य के पास तक पहुंचता है, हम सबकी एक एक कहानी होगी कि कैसे हमें गुरु महाराज का सानिध्य और कृपा मिली। और उसको कभी आप सोचेंगे तो मेरा एनालिसिस तो ये है कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी, क्वालिफिकेशन और कोई एंडेवर नहीं है। जिसको रियली प्योरली अहेतुकी बोलते हैं, वैसी कृपा गुरु महाराज की मुझे अपने जीवन में मिली है और आज भी मिल रही है। और ऐसे ही अहेतुकी कृपा जो है सुखदेव गोस्वामी को मिल रही है। ऐसा नहीं कि सुखदेव गोस्वामी कोई प्रोजेक्ट लेके आए वहाँ पे कि हाँ परीक्षित महाराज आप राजा थे, कोई बात नहीं अभी नहीं हो, बट एक काम करो, ये आप तो मर जाओगे 7 दिन बाद, आप ये विल पे साइन कर दो ताकि ये इतनी ज़मीन हमारी हो जाए। ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा क्या है कि एक बोनाफाइड शिष्य है, हीरर है, जो सुनना चाहता है, मृत्यु आसन्न है और मुझे वो ज्ञान है तो मैं सुनाऊंगा। क्योंकि सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेरहम वेद वेद्यो वेदांत कृत एव वेदेव चाहम। तो सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो, हम सबको चीट कर सकते हैं दुनिया में और करते भी रहते हैं, अपने आप को भी चीट कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो, हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, हम भगवान को चीट नहीं कर सकते। इसलिए जिस दिन सच में सीरियसनेस के साथ हम सोचते हैं कि अब हमें ज्ञान चाहिए, उस दिन भगवान उस बात को सुनते हैं और हमारे जीवन में गुरु का उदय होता है। और वो गुरु महाराज क्या करते हैं, जैसे हमने देखा था कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। वो थोड़ा सा साधु का संग, ऐसा भी नहीं कि हमें उनके साथ कोई सेल्फी खिंचानी, ऐसा नहीं कि 20 बार हमें उनसे मिलके उनको इरिटेट और परेशान करना है। दूर से लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, क्योंकि वो साधु का संग उनकी टीचिंग्स का संग है, उनकी वाणी का संग है। और जब ऐसा होता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम गच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम मतलब क्विकली पर्सन बिकम्स धर्मात्मा। और ये चीज़ हम देखेंगे कि 7 दिन में कैसे अब सुखदेव महाराज एक परीक्षित महाराज को, जो कि पूरे संसार के राजा हैं, उनको ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली 7 डेज में अपने जीवन में करेंगे। और वो ज्ञान आज भी जीवन का हिस्सा हम सबके बना रहेगा हजारों साल के बाद भी। मतलब कुछ तो उसमें है ऐसा। लेकिन फिर बात उठती है कि इतने सारे गुरु हैं, आज के जीवन में ऐसा क्यों नहीं देखते हम। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि ये सब स्यूडो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। और बड़ी ब्यूटीफुल लाइन, जीवन भर के लिए याद रखने लायक लाइन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट ए काइंड डेकोरेशन ऑफ ए हाउस होल्डर। स्पिरिचुअल मास्टर कोई डेकोरेशन की चीज़ नहीं है। गुरु महाराज का फोटो लगाना कोई फैशन की बात नहीं है। प्रभुपाद आगे कहते हैं, जनरली ए फैशनेबल मटेरियलिस्ट engages a so-called spiritual master without any profit. The pseudo-spiritual master flatters the so-called disciple, and thereby both the master and his ward go to hell without a doubt. प्रभुपाद बहुत खरी बात कहते हैं कि झूठे गुरु और झूठे चेले दोनों कहाँ जाएंगे, नरक में वास करेंगे, साथ में जाएंगे। तो ये जो स्यूडो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनको भी मालूम है कि क्या ज्ञान है, लेकिन वो देते नहीं। और ये जो स्यूडो डिसाइपल है, चेला है, जो गुरु घंटाल है और जो चालाक चेला है,
दोनों के दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि इन दोनों को भगवान ठग रहे हैं ऊपर से। भगवान ने ठग लिया उनको, क्योंकि उनको सही ज्ञान न गुरु को दिया न चेले को दिया। और ये दोनों गुरु और चेले कहाँ पहुँचेंगे? या तो जेल पहुँच जाते हैं आजकल के ज़माने में, या नरक तो पहुँचना ही तय है इनका। तो ऐसे स्यूडो स्पिरिचुअल मास्टर से बचना है। तो कैसे पहचानना है? शुकदेव महाराज ने किससे सुना? वेद व्यास जी से सुना। वेद व्यास जी ने नारद मुनि से। बस अगर गुरु परंपरा है तो वो एक बोनाफाइड होना चाहिए गुरु को। कब वो गुरु परंपरा को बिलोंग करता है ये भी समझना ज़रूरी है कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके क्या कोई बोनाफाइड बन जाता है? क्या वो सील ठप्पा तिलक और कपड़े पहनने से और बातें करने से वो टैग लग जाता है? तो ऐसा भी नहीं। कौन बात करता है बिल्कुल परफेक्टली वैसी जैसी उनके गुरु ने उनको सिखाई है, और कौन उसमें बहुत सारा मिर्ची मसाला डाल के प्रस्तुत करता है ये कहने के लिए कि नहीं आज के ज़माने में ये सब करना और करना ज़रूरी है। और मैं जब भी ऐसा सुनता हूँ तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, आज तक जो सबसे सक्सेसफुल स्पिरिचुअल मास्टर हुए, मास्टर ऑफ ऑल द मास्टर्स, वो हैं श्रील प्रभुपाद। आज तक लोगों ने इतना घाल मेल करके बहुत कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश की, क्या किसी के 10,000 विदेशी डिसाइपल हैं? क्या किसी ने 108 मंदिर बनाए हैं अपने जीवन काल में? और अगर ये नहीं किया है तो किसी को ये बोलने का हक नहीं है कि प्रभुपाद की बात को आज लोग नहीं समझ पाएंगे और उसमें कुछ जोड़ना, घटाना, ऐड करना, डिलीट करना ज़रूरी है। आज हमने शुरू से अपने सत्र में आज अभी तक एक भी बात मैंने जोड़ी घटाई नहीं। जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है मैं केवल उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो क्या हम नहीं सुन रहे हैं? क्या हम नहीं सुन सकते? अगर हमें सच में परीक्षित महाराज जैसा भाव लाना है तो परीक्षित महाराज रोक के सुखदेव गोस्वामी को ये नहीं कहते हैं कि ये थोड़ा ओल्ड फैशन नहीं बोल रहे, आप थोड़ा सा नए टाइप से सुनाओ ना, थोड़ा एक आध जोक भी बोलो। नहीं बोलते हैं। और अगर हम भी सीरियस हैं अपने जीवन में भक्ति को लेके तो हमें भी ये सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल बात कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है। स्पिरिचुअल बात बहुत सीरियस बात है, जीवन मरण की बात है, हमारे करोड़ों जन्मों में जो गलती हो रही उसको सुधारने की बात है। और वो हम छोड़ के क्या सुनने लग जाते हैं? नहीं वो अच्छा बोलते हैं, उनका तो सुन के रोना आ जाता है। उनका सुन के रोना भी उतना ही जल्दी आता है और उतना ही जल्दी रोना भी चला जाता है और उनका भाव भी चला जाता है, क्योंकि वो क्षणिक भाव है जो उदय होता है, क्योंकि उनके प्रस्तुतिकरण के कारण। वो वैसा ही है जैसा सीरियल देखते हुए भी लोग रो लेते हैं, मूवी देखते हुए भी लोग रो लेते हैं, कोई खबर पढ़ के भी लोग रो लेते हैं, किसी और को रोता देख के भी रो लेते हैं। तो क्या उससे भगवान मिल जाते हैं? भगवान मिलते हैं तत्व को समझने से। भगवान मिलते हैं जब हम ध्यान से सुनते हैं। इसलिए सुखदेव महाराज पूछते हैं कि मुझे कृपा करके बताइए कि मृत्यु आसन व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या याद करना चाहिए और क्या पूजा करना चाहिए। ये सब बातें मुझे विस्तार से बताइए। और प्रभुपाद कितने सुंदर तरीके से कहते हैं, पूरी भागवतम केवल इस एक लाइन का एक्सपेंशन है, दैट्स ऑल। पूरी भागवतम अब आगे इस एक प्रश्न का उत्तर देगी कि एक व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या याद करना चाहिए और क्या पूजा करना चाहिए। और एक राइडर भी है उसमें, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप ध्यान से किसी दिन मेडिटेट करना इस लाइन पे, ये 19 चैप्टर की 38 श्लोक में लिखा है, आप इस पे ध्यान से कभी सोचना कि सच में बस इतना ही जीवन है हमारा। क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, क्या पूजा करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल। दैट इज़ द सम ऑफ ऑल आवर लाइफ, दैट इज़ द सम ऑफ एवरीथिंग। तो ये पूरी थीसिस श्रीमद् भागवतम की क्या है? यही है। और प्रभुपाद बड़ी अच्छी लाइन लिखते हैं कि नाउ लेट्स सी हाउ इंटेलिजेंटली द ग्रेट मास्टर रिप्लाइज। बोले अब देखते हैं कि ये प्रश्न तो बड़ा अच्छा पूछा गया है, अब सुखदेव महाराज इसका क्या उत्तर देंगे और कैसे उत्तर देंगे।
अब ये उत्तर तो बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि ये तो बहुत सारे कैंटों में आएगा, हम शायद तब तक ये प्रश्न ही भूल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि ये जो महान संत हैं, महान आचार्य हैं, ये क्यों आते हैं किसी के घर पे? हमारे घर पे अगर कभी आ जाएं तो क्यों आए, और कितनी देर के लिए आए? क्या हमेशा के लिए आ जाएंगे? क्या वहीं रुक जाएंगे कि हमको एक कमरा दे दो? नहीं। कहते हैं कि ये जो महान आचार्य हैं, आपके जैसे सुखदेव गोस्वामी का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि सुखदेव महाराज जैसे महान गोस्वामी जो हैं, वो अगर किसी गृहस्थ के घर पहुंच गए तो वो धन्य हो गया। लेकिन वो रुकते नहीं हैं। वो कितनी देर रुकते हैं? 5 मिनट के लिए रुकते हैं। बोले उतनी देर रुकते हैं जितनी देर में एक गाय को दुहा जाता है। तो बोले अच्छा, वो गाय दूहने के समय इतनी सी देर क्यों रुकते हैं? बोले इतनी सी देर में या तो आप उनसे कुछ आदान प्रदान ले लो, अर्थात आप उनको कुछ भेंट दे दो जो वो स्वीकार कर लें और आपका जीवन कृतार्थ हो जाए, और आप अपने कोई शंका प्रश्न पूछ लो और वो 5 मिनट में आपको उत्तर दे देंगे, क्योंकि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लव मात्र के साधु संग से सर्व सिद्धि होना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए हमने आज ये समझा कि जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे परीक्षित महाराज ने। संकट उनके जीवन काल के आरंभ होने के पहले से आ गए थे, और अंत भी उनका इतने संकट में हो रहा है। और मुझे तो कई बार लगता है कि इस दौरान जो पूरा जीवन उन्होंने जिया होगा, कभी वो अपने लिए नहीं जिए, क्योंकि राज ऋषि थे पहली बात, और दूसरी बात पूरे संसार के राजा थे। आज हम देखते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री कितना व्यस्त होता है, एक कोई कंपनी का सीईओ कितना बिजी रहता है, तो वो कितने बिजी रहते होंगे। और उस सब के बीच में अभी उनका समय भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो जीवन उनका समाप्त हो जाए। लेकिन एक ऐसा घटना बोलें, दुर्घटना बोलें, भगवान की इच्छा बोलें, होती है और उनका जीवन एक क्षण में बदल जाता है। इतना बैड उनके साथ होने वाला है, लेकिन उनका भाव क्या है कि मुझे एक गुरु मिल जाए, एक सदगुरु मिल जाए जो मुझे सदमार्ग दिखा दें। तो ये बात समझनी है कि हम सब लोग सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि क्या प्रहलाद महाराज के साथ बुरा नहीं हो रहा था? क्या ध्रुव महाराज के साथ बुरा नहीं हुआ था? क्या परीक्षित महाराज के साथ बुरा नहीं हुआ? क्या भीष्म पितामह के साथ बुरा नहीं हुआ? क्या कुंती महारानी पांडवों के साथ बुरा नहीं हुआ? कौन सा भगवान का भक्त है जिस पर संकट ना आए हो? वृंदावन तक में जब भगवान रहते हैं तब इतने सारे दानव राक्षस रोज आते रहते हैं और परेशान करते हैं। कहानी पूतना से चालू होती है और चलती रहती है, तो कुछ नाम हमें पता है। तो क्या उनके जीवन में संकट नहीं आए? तो भगवान कभी ये प्रॉमिस नहीं करते कि आप भक्ति करोगे तो आपके जीवन में संकट जो है नष्ट हो जाएंगे या नहीं आएंगे। भगवान केवल एक बात बताते हैं, और वो ये कि आपको संकट सहने की शक्ति मैं दूंगा। उस संकट से क्या शिक्षा मिलनी चाहिए वो मैं दूंगा। उस संकट से बाहर निकालने की रास्ता और प्रेरणा मैं दूंगा। और जो सबसे बड़ा संकट है वो तो हमारा ये शरीर है, हमारा संकट, ये जो इस संसार से हमारा लगाव है, ये संकट है। और हर संकट भगवान केवल इस बात को ही याद दिलाने भेजते हैं कि यहाँ बहुत मत रमो, आपको आगे की जर्नी करनी है। जैसे कि हम कभी भी ट्रेन में जाते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि हम सोफ़ा भी ले जाएं, डाइनिंग टेबल भी ले जाएं, हम अपना फ्रिज भी ले जाएं। क्यों नहीं ले जाते हैं? हम इतने पोजेशंस क्यों नहीं ले जाते हैं अपने ट्रेन में? क्योंकि हमें पता रहता है कि हम एक स्टेशन पे बैठे हैं और दूसरे स्टेशन पे उतरना है, और इतना सामान हम कैरी नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकते। ऐसे ही ये संसार है, ये जीवन है। इस जीवन में भी हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, ये जानते हुए कि अंत में हम इनमें से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे, और जो साथ ले जा पाएंगे सैडली उस पर कोई हमारा ध्यान नहीं रहता। तो जब भी जीवन में संकट आए, वेन एवर बैड थिंग हैपन्स टू यू, थिंक दैट हाउ दिस बैड कैन मेक मी क्लोज टू गॉड। कैसे ये जो संकट है, विपदा है, ये कैसे मुझे भगवान के पास ले जा सकती है। ये अगर हम समझ लें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। लेकिन ये समझने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ज्ञान कहाँ है? श्रीमद् भागवतम में है। और वो गुरु कौन है?
शिल प्रभुपाद हैं, गुरु महाराज हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुना। अगर कोई शंका, कोई त्रुटि सुधार, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अंकित प्रभु जी का धन्यवाद। मैं हर बार उनको धन्यवाद देना मेरा छूट जाता है, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अंकित प्रभु जी हमेशा हम जो भी श्लोक की बात करते हैं और जो भी हम डिस्कस करना चाहते हैं उसका वो लिंक डाल देते हैं। वी आर सो थैंकफुल टू यू। ये मौलेश प्रभु जी ने लिखा है कि आजकल के भागवत में सिर्फ संगीत ही होता है। बिल्कुल सही, बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चलता रहता है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी वन। उसमें भी बहुत अच्छा बोलने वाले और बहुत अच्छा जीवन जीने वाले, बहुत मैक्सिमम भागवत कथाकार बहुत शुद्ध जीवन जीते हैं और बहुत अच्छा वो एक समाज की सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई भी हमें कोई शंका नहीं है और हम सब लोग उनको बिल्कुल स्वागत करते हैं। कई बार लोगों की भावनाएं ऐसी हो गई कि वो भी बेचारे क्या करें। अगर आप उनसे अकेले में कभी बात करोगे तो जो ये सब कथा कहानी सुनाते हैं, चुटकुले भी सुनाते हैं, उनसे भी आप अकेले में बात करोगे तो वो बहुत गहरी बात करेंगे। लेकिन लोगों का अट्रैक्शन ही उन चीज़ों के लिए हो गया है शायद। लेकिन मैंने अभी पिछले कुछ समय में, स्पेशली कोविड के बाद, एक जनरली एक सेंस देखा कि लोगों में जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा समझें कि जागरूकता आई है, या लोग चाह रहे हैं कि कोई उन्हें बताए, सुनाए, और वो सुनना भी चाह रहे हैं। तो आई थिंक थिंग्स विल चेंज। हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए और हमें तो कम से कम अपने लिए ही प्रयास करते रहना चाहिए। कोई प्रश्न, कोई शंका? थैंक यू सुधीर प्रभु जी ने कहा है एक्सीलेंट सब्जेक्ट, सो लकी फॉर हियरिंग इट। अंकित प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तो प्रभु जी कहें उसके पहले मैं कुछ दो बातें और बताना। हाँ जी प्रभु जी बताइए। यस प्रभु जी, योर टेक होम। नहीं प्रभु जी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं ठीक है, मैं बाद में बोलूँगा। बताइए योर टेक होम फॉर टुडेज सेशन। आप मुझे ही पूछ रहे थे एक्चुअली, वॉइस ब्रेक हाँ वॉइस ब्रेक हो रहा था प्रभु जी, इसलिए मुझे लगा अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे थे। हाँ मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ जी प्रभु जी। नहीं पहले आप बता दीजिए प्रभु जी। अच्छा ठीक है ठीक है, वैसे तो ट्रेन छूट जाती है ना वो लखनऊ में, पहले आपके चक्कर में। प्रवीण प्रभु जी और इसको एलॉबरेट कर सकते हैं लखनऊ के बारे में, बट पहले मैं बोल दूँ उसके बाद हम उनसे पूछेंगे वॉट आई वॉज सेइंग इज़ कि हम लोग, आप सब लोग कैंटो 1 के एंड पे पहुंच गए और मेरे हिसाब से, मतलब मेरे जीवन का तो ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। विथ फोल्डेड हैंड आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट। मैंने कभी अपने जीवन में, अगर कोई मुझसे 2 साल पहले भी पूछता कि कोई ऐसा दिन आएगा कि आप भागवतम बोलोगे, तो मुझे नहीं पता था। आई एम रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी प्रभु जी। अंकित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक पर, बहुत क्रिटिकल टॉपिक है ये, बहुत सीरियस टॉपिक है और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मेरा वॉइस आ रहा है प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी आ रहा है, क्लियर आ रहा है जी। थैंक यू प्रभु जी। बस एक जगह थोड़ा सा वो क्लैरिफिकेशन चाहिए था जी जी एक लेक्चर में आदि दादा प्रभु के मैं सुन रहा था, वो राधा गोविंद प्रभु को कोट कर रहे थे जी जी कि कभी हमने टीवी में भी कभी सीरियल देखा था कि जैसे परीक्षित महाराज क्यों विविल्टर हुए कि उन्होंने वो सोने का मुकुट पहना था। जी जी तो राधानाथ महाराज ने भी एक लेक्चर बोला था कि
परीक्षित महाराज का जो एज अ डिवोटी जो स्टेचर है उनका वो ऐसा है कि कली वाज शेकिंग, तो उनको कोट कर रहे थे राधा गोविंद महाराज को। जी महाराज के राधा महाराज का एक अलग था। राधा गोविंद महाराज ने बोला था कि एक्चुअली कली जो है वो उनको सरेंडर कर दिए थे परीक्षित महाराज को। यस एंड यस कली वाज नॉट एबल टू अटैक परीक्षित महाराज, रादर ही वाज इन्फ्लुएंस्ड श्रृंगी। ओके। अच्छा, मैंने जहाँ तक अभी तक समझा है, मैं और इस पर रिसर्च करके आपको इसका उत्तर दूंगा, क्योंकि महाराज ने अगर कोट किया या आदि गदाधर प्रभु भी हमेशा बिना रेफरेंस के बात नहीं करते, तो आई विल फाइंड आउट। अभी तक एक्चुअली आई वॉज प्रभुपाद अपने परपट में कहीं भी क्लियर इसका रीज़न नहीं बताते अदर देन दैट कि भगवान की इच्छा थी ये। अब भगवान की इच्छा कैसे थी, तो वो वहाँ पे वो योग माया और महामाया वाला कॉन्सेप्ट प्रभुपाद समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली एक शुद्ध भक्त जैसे परीक्षित महाराज वो योग माया के अधीन रहते हैं, और योग माया में भगवान जैसे यशोदा माता को भुला देते हैं कि वो भगवान है, जैसे अपने ग्वाले मित्रों को भुला देते हैं, बोले ऐसे ही वो परीक्षित महाराज को भी बेविल्डर कर देते हैं। और वो बेविल्डरमेंट के दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है जब वो शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, उस समय उनका बेविल्डरमेंट होता है, और फिर जब वो बाहर निकल रहे हैं तब वो बेविल्डर्ड हैं। लेकिन दोनों बेविल्डरमेंट में अंतर क्या है कि एक बार वो सच में योग माया के कारण कंफ्यूज हो गए, और दूसरी बार क्योंकि उनसे ऐसा कुछ कृत्य हो गया है इसलिए वो कंफ्यूज्ड हैं। और एक जगह एक वैष्णव आचार्य हैं, ऑल्दो प्रभुपाद उनको कोट नहीं करते, इसलिए मैंने लास्ट में वो रीज़न बताई, लेकिन वो कई बार मोस्ट कॉमनली कोटेड रीज़न में आता है कि वो मुकुट उन्होंने जरासन का पहना हुआ था। अब क्योंकि प्रभुपाद ने कोट नहीं किया है इसलिए डेफिनेटली वो मेन रीज़न तो नहीं है। अब श्रृंगी पे उसका असर है या नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ये एनालिसिस करते हैं, चैतन्य चरण प्रभु या गौरांग दर्शन प्रभु का भी लेक्चर आप सुनो तो वो भी इस बात को तो मैंने नहीं सुना उनके मुख से कि श्रृंगी पे कोई असर कली का हुआ था। वो यही कहते हैं कि श्रृंगी एक छोटा सा बालक है, ब्राह्मण है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, इसलिए वो पावरफुल इनफ है कि वो किसी को भी कर्ज कर सकता है, लेकिन उसकी मैच्योरिटी इतनी नहीं है कि वो ये समझ सके कि उस कर्ज का वेट कितना है, और इतनी भी मैच्योरिटी नहीं है कि वो ये रियलाइज़ कर सके कि परीक्षित महाराज ने एक्चुअली कली को दबा कर और साधुओं की सहायता करके कितना बड़ा उपकार किया हुआ है संसार पे। तो इसीलिए वो उनके पिता भी क्रोधित हो जाते हैं। तो दीज आर द रीजंस विच आर फाउंड इन प्रभुपाद परपट्स और व्हाट ऑल आई कुड गैदर। आप कब का लेक्चर है वो मुझे, हाँ 18 चैप्टर के 31 नंबर का जो वर्स है, एक मिनट में खोल लूँ, एक 18 का 31, एक सेकंड लगेगा मुझे। 18 का 31 अपॉन रिटर्निंग, ये वाला 1.18 पैराग्राफ जो है, जो अकॉर्डिंग टू श्रीला विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर वाला जो पैराग्राफ है उसमें फोर्थ लाइन जो है, यस the plan was for his so convinced that the king could be cursed by an inexperienced brahman boy infected by the influence of Kali। और वो जी 32 नंबर के वर्स में जो पैराग्राफ है लास्ट में, उसमें because Kali was seeking an opportunity to spoil the culture and heritage of the four orders of the life। यस तो कली ऐसे, हाँ वो वाला तो मैंने पढ़ा है, यस 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 आई रिमेम्बर दैट। और वो जो आदि दादा को बोल रहे थे उसका लेक्चर उन्होंने उस लेक्चर में कहा था, ये नहीं बताया था उन्होंने, बस क्वेश्चन का आंसर किया था, एक राधा गोविंद महाराज का कोट कर रहे थे। ओके। और महाराज ने एक लेक्चर में, वो मैं सर्च कर लूँगा एक बार, उसमें उन्होंने कली और महाराज का परीक्षित का वो बता रहे थे, वो वेटेज। हाँ वो एक जो महाराज का जो ट्रांसक्राइब लेक्चर है ना, वो तो मैंने पढ़ा था, इस सेशन के लिए मैं तैयारी करके आया था उस लेक्चर, बट उसमें तो वो लाइन मुझे याद नहीं आ रही, मैं एक बार फिर देख लूँगा, क्योंकि महाराज का वही एक लेक्चर ट्रांसक्राइब्ड है उसमें। अब ऑडियो लेक्चर होगा तो आई डोंट रिमेम्बर।
ऑडियो सुन को ऑडियो है, ओके ओके, ठीक 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 है, आई विल गो थ्रू इट अगेन. Very nice point. This is what I request everyone. Please discuss like this, read like this, so that we all can actually gather something out of it. क्योंकि ये जो है ना, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि मेरे पर्पट्स को स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ो. प्रभुपाद जो शब्द का उपयोग करते हैं, स्क्रूटिनाइजिंगली, वो ये नहीं कहते कि मेरे परपट को ब्लाइंडली पढ़ो, मेरे परपट को एकदम वेद वाक्य मान के पढ़ो. वो क्या वर्ड कहते हैं, स्क्रूटिनाइजिंगली करो. और फिर उसके आगे एक लाइन और बोलते हैं, वो कहते हैं कि हर डायमेंशन से पढ़ो, हर एंगल से पढ़ो और समझो, और हर एंगल से उसको समझ के डिफेंड कर सको आप. तो प्रभुपाद इज जीनियस, एंड many times he writes things in between the lines which we require Guru Maharaj to explain to us. So very nice point Prabhu ji has brought forward. Next session में definitely I will come more prepared about this answer, Prabhu ji. Yes. प्रभु जी, Yes. एक प्रभु जी, एक और वो जो 15 आगे 33 नंबर का जो वर्स है प्रभु जी, उसमें उसका जो परपोर्ट है, उसमें लिखा था बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ कली द सन ऑफ ब्राह्मण बिकेम puffed up and brahmanical power and thus wrongly compared महाराज प्रभु जी. तो इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एक क्वेश्चन पूछा था कि कली तो 4 जगह पे रहता है, श्रृंगी तो है, वो ब्राह्मण के पुत्र है, तो 4 नियम का पालन करते हैं. तो उन पे क्या सिंप्लिसिटी, तो उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था कि प्राइड होता है, प्राइड, एनर्जी ऑफ कली. यस. तो इट इज एनर्जी ऑफ कली विद फुल ऑफ गोल्ड. तो वो उससे थ्रू ब्राह्मण को इन्फ्लुएंस कर पाएगा. हाँ, यस, ऐसा हो सकता है. बिल्कुल 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 प्रभु जी. वेरी नाइस पॉइंट. So pride is one thing through which Kali can enter. So now we have 6 things through which Kali can enter. 4 plus 1 plus 1. नहीं, actually पूरी pride वो gold से related होता है. No, I got a new insight into it. Yes. हेलो जी माता जी. हेलो, मैं डॉक्टर निगम हूँ. हाँ जी मैडम. हरे कृष्णा. जी. मैं ये बोल रही थी कि मैंने जैसा मेरे भी गुरु हैं उनसे सुना है, उन्होंने बोला था जब उन्होंने कली को रहने के लिए जो स्थान दिए थे, जी ये परीक्षित जी ने, तो उसमें जो अधर्म से कमाया हुआ जो सोना है उसमें भी कली को जगह दी थी. हाँ, उसमें जगह दी थी. तो ये जो जरासंध का मुकुट, जी, तो जरासंध का जो मुकुट उन्होंने पहना था, तो वो अधर्म से कमाया हुआ जो, हाँ, वही मैंने भी ज़्यादातर सुना है और इसीलिए मैंने आज कोट किया था. लेकिन प्रभु जी ने एक उसमें नया डायमेंशन हमें सिखाया कि एक्चुअली वो कली का प्रवेश हो सकता है कि उधर भी हुआ हो. मतलब ये जरासंध के मुकुट के कारण शम्यक ऋषि का अपमान हुआ होगा और बालक में कली का प्रवेश हुआ तो यस बालक में प्रवेश हुआ तो उसने श्राप दे दिया. तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि कली का रोल दोनों जगह है और इन दोनों के ऊपर भगवान का अल्टीमेट रोल है कि वो चाहते हैं कि भागवतम बोली जाए. आई थिंक नाउ इट इज़ लाइक ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. अंकित प्रभु जी, डू यू एग्री दिस इज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फाइनली? नहीं, जैसे वो रेफरेंसेस को सारे इकट्ठे करके भी मेक आर्टिकल ना, दिस इज समथिंग लाइक दैट कि दोनों जगह कली का प्रवेश होगा. अब प्रवीण प्रभु जी इस पे अपनी फाइनल टिप्पणी देंगे कि ये फाइनल चीज़ है कि नहीं. HOD विल टेल. जी प्रभु जी बोलिए. बताइए प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम. 2 पार्टों के बीच साबुत बचाना को. यस, 2 कली के पार्ट, जो बड़े पार्ट हैं उसके बीच में. वो तो मैंने आज ही एग्जांपल दिया था, ग्राइंडिंग में पिस जाते हैं बिल्कुल संसार में. तो ठीक है, किसी के चरणों का आश्रय लेकर के मैं बच सकता हूँ. आप मुझे प्लीज ना पीसे. लेकिन हाँ, बहुत मतलब सुंदर पॉइंट उठाया. ये बात तो तय है कि वो भी पूरा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे और परपट में ये लिखा है कि इसीलिए
वो श्राप देने का अधिकारी भी था उनका पुत्र यानी शंगी ऋषि। तो डेफिनेटली जो इफेक्ट है वो कली का किसी न किसी माध्यम से उन पर भी हुआ होगा। और पूरे प्रकरण में परीक्षित महाराज ने सिर्फ एकमात्र यही स्थान है जहाँ पर ऐसा किया। तो भगवान की इच्छा सर्वोपरि तो है ही। मतलब में डायरेक्टली जो बात की गई वो ये है। तो कलयुग के प्रभाव के कारण जैसा दोनों चीजें कही जाए, प्राइड मतलब डेफिनेटली वो छठा डायमेंशन नहीं है, प्रभु जी कह रहे हैं और ये बात सही भी है कि वो सोना स्वर्ण जो है वो उसका एक अर्थ प्राइड भी है। अगर हम लोग अमर कोश डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो वो इसलिए फिफ्थ डायमेंशन स्वर्ण ही है। लेकिन वो शंगी ऋषि को कैसे प्रभावित कर रहा है ये बात अभी थोड़ा और मुझे लगता है कि हम लोग को देखनी पड़ेगी उनको क्यों और कैसे प्रभावित कर रहा है, प्राइड उनमें क्यों डेवलप हुआ। वो खाली बचपना था उसके कारण जितना अभी तक कहानी है इसमें नहीं समझ आया, तो इसको देखना पड़ेगा कि नहीं वो रीजन कहाँ। आज का तो जो है वो जैसे सारे सेशन हम लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी रहे हैं अब तक, और ये फर्स्ट कैंटो का लास्ट सेशन था। तो इसमें जो बहुत ही उपयोगी बातें थी वो एक तो ये थी कि जो आपने एक श्लोक कोट किया था, फर्स्ट श्लोक जो आपने कोट किया कि भक्तों का संग उसका कोई किसी प्रकार से मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है ना। तो ये सत्संग की विषय में जो बात है वो सब जगह इसी प्रकार से कही गई है। ये बात जो है वो लंकिनी ने कही थी सुंदरकांड में कि स्वर्ग और अपवर्ग दोनों को धरि तुला एक अंग है। तो वो सत्संग की बराबर मतलब स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष और दूसरे सारे जितने भी सुख संपत्ति है उनको सबको अगर एक साथ रखें उसके कंपैरिजन में सत्संग की बात करें तो वो कहीं से भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। और एक जो है वो जो पॉइंट था मौलेश प्रभु का उसमें उन्होंने कोट किया और आपने फिर उसको कहा कि आज की आवश्यकता ऐसा लगता है कि ऐसी है। इसमें ISKCON में भी कहीं कहीं ऐसा है कि हम देखते हैं कि प्रेरणा फेस्टिवल में अलग बातें होती हैं, थोड़ा डिफरेंट लेवल पर होती हैं। तो जो वक्ता है समाज में वो दोनों प्रकार के हैं। कुछ लोग जो है जो आप जैसे कह रहे थे कि तत्व को बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन उनको ये बात पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे वो खाली की बात करेंगे तो ग्रहण नहीं हो पाएगा। और सूद गोस्वामी और सुखदेव महाराज उनका स्टेटस एकदम डिफरेंट है। लेकिन जो ये भक्ति की मणि है इसके संबंध में उत्तरकांड में गोस्वामी जी जो है वो लिखते हैं काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद है, कुछ आखिरी के टाइम में बात चल रही है और जहाँ पर सारे दुर्घटनाओं की चर्चा को मानस रूप नाम देते हैं, बहुत सुंदर चर्चा है। और लास्ट में वो बताते हैं कि भक्ति के विषय में और ज्ञान के विषय में बता चुके हैं, भक्ति के विषय में आपको बता रहे हैं। तो वो भक्ति से क्या क्या चीजें निकलती हैं और उसमें ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहीं आकर के थोड़ा फिट हो जाता है, मुझे ऐसा दिख रहा था। मैं पूरा नहीं सुनाता हूँ लेकिन कहाँ से शुरू करते हैं। राम भगति मणि पुर बस जाके दुख लवले सुन सपन हुता के चतुर शिरोमणि ते जग माही जे मनि लागी सुजतन कराही वो मनि जदपि प्रगट जग आई राम कृपा बिनु नहीं को बुलाए। जिसके हृदय में भक्त राम भक्ति की मणि प्रकट हो जाए उसको कभी कोई दुख नहीं होता। जैसा कि परीक्षित महाराज जी के जीवन में हुआ कि कैसी परिस्थिति है पर उन्हें उसका इस बात का दुख है कि ये मैंने अपराध कर दिया, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिला, और सुना तो उसके बाद लगा चलो हो गया है, ये भगवान की कृपा है। और वो लोग चतुर शिरोमणि हैं जिनकी ये मणि ये भक्ति की मणि हृदय में आ जाती है। और वो फिर इसके आगे बात कहते हैं कि सुगम उपाय पाइबे केरे नर हत भाग्य देहि भट मेरे पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना। तो जो ये सारे ग्रंथ आदि हैं वो कैसे हैं, वो पहाड़ों के समान है और उनमें जो है अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे वेजिटेशन है।
तो इसमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अगर पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं बिना परपट के वो ग्रंथ हमको ग्राह्य नहीं हो सकते। ऐसे ही कोई जब तक हमको बात बताए नहीं, तो आगे लिखते हैं मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। जो मर्म को जानने वाले लोग हैं, जो सदगुरु हैं, जो गुरु महाराज हैं, वो क्या करते हैं, सुमति की कुदाल लेकर के खोदते हैं और उनको निकालते हैं, और वो हमारे ज्ञान और वैराग्य नाम के दो नयन से प्रकट होना शुरू होते हैं। भाव सहित पूजे जो गानी, भाव भगत मन सब सुख खानी, और मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करना। इसीलिए भक्तों के संग की जो बात थी वो इसीलिए है क्योंकि भगवान भी अपना ऐश्वर्य का प्रभाव तो प्रकट कर लेते हैं, लेकिन भक्ति का प्रभाव भगवान स्वयं प्रकट कर पाते हैं। भक्ति का प्रभाव प्रकट करने के लिए उन्हें किसी भक्त की आवश्यकता पड़ती है, किसी एक एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो जो सदगुरु यानी वपु रूप में उस तरह से आकर के भगवान गुरु भगवान के रूप में ही वो चीज़ प्रकट कर पाते हैं। तो कहीं कहीं पर जो सामने वाले के मंतव्य जो भौतिक स्तर को समझ के कहने की बात है, वो सुमति का प्रयोग कर करके, और गुरु भगवान ये करते हैं। उसको जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, भागवत पुराण का जो प्रारंभिक था कि लोग अपने आजीविका कमाने के लिए करते हैं, तो वो तो डेफिनेटली ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, किसी को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए अगर इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है तो वो किसी हद तक जस्टिफाई हो सकता है। तो कहते हैं राम सिंधु घन सज्जन हीरा, चंदन तरुकर संत सवेरा। तो जैसे भगवान एक समुद्र के समान है, और उनका जो है वो ऐसे सज्जन लोग उनको समाहित करके रखते हैं, और वो सुंदर चंदन की जो है वो महक चारों तरफ फैलाते हैं। सब कर फल हरि भगत सुहाई, जो बिनु संत न काहू पाई। और इन सब चीज़ों का चाहे जितने भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, उन सब का ही एकमात्र फल है, और बिना संत के वो मिल नहीं सकती। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी जी का पाठ इसकी आवश्यकता रहती। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगत तई सुलभ विहंगा। और इस प्रकार का जो ये विचार करके कि मुझे इस मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है वो प्राप्त करना है, जो कि सत्संग है। और जो आपने कहा कि जीवन तो आपके जन्म लेने से और आपके मृत्यु तक की यात्रा का नाम है, लेकिन उस यात्रा में उनको हासिल क्या करना है। मुझे जो है ये बात तो पिछली बार जब आपसे बात कर रहा था तभी समझ आई थी कि वो है प्रयाण काल का टिकट। प्रयाण काल का टिकट हासिल करना है। इसलिए जो है वो भगवान इसको कहीं मृत्यु नहीं कहते, वो ये बात बताते हैं कि ये तो ट्रांसफ़र है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का है, और वो टिकट जो है वो भक्ति के माध्यम से मिलता है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो मुझे लगता है जो पूरी बात है वो यही है, और जिसमें आपने सारी चीज़ें वो अच्छे से बताएं कि क्या माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको अगर ये भावना हुई तो बिना भक्तों के संग के, बिना किसी मर्मी पुरुष के सुनाए हुए वो अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं। और इसीलिए परीक्षित महाराज ने उस समय हमें वो स्थान चुना, और सारे संतों को बुला करके, जो उनके दर्शन करने के लिए कितने लोग आए। जब भक्त कोई इस प्रकार से होता है तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य होता है। तो ये कथा ये भी बताती है कि ऐसा जो है हमारे जीवन में भी हो सकता है, अगर हम इस प्रकार से अपने को इसमें संलग्न करें, इस बात में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ें। और सबसे ऊपर अगर आप जैसे मार्गदर्शक रहें तो हम लोग ये अवश्य कर सकेंगे। इस चीज़ के साथ मैं अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यू स्पीक सो ब्यूटीफुली कि मुझे लगता है कि और 1-2 घंटे आप बोलते रहिए और हम लोग सुनते रहेंगे। यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्टेड स्पीकर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे जी कृष्णा, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम जी माता जी। मैं भी स्टडी तो करती हूँ, ये
भगवत गीता की भी, भागवतम की भी, और ये भी सारा मैंने पढ़ा और बार बार पढ़ती हूँ। जितनी बार पढ़ती हूँ उसमें मुझे लगता है कुछ छूट गया था, कुछ नया मिलता है। या ये समझिए जैसे आपने कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा एक चीज को पढ़िए तो उसको हर नजरिए से पढ़िए, तो हर बार उसमें नए नजरिए से कुछ ना कुछ नया मिलता है। और ये हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमें आपके ग्रुप का लिंक मिला, और आपके ग्रुप में एक से एक विद्वान लोग हैं, प्रवीण जी या डॉक्टर अंकित प्रभु या आप लोगों के साथ। तो वाकई अगर एक सेशन भी हमारा छूट जाता है तो लगता है कि हाँ हमारा बहुत कुछ छूट गया। तो हम रिकॉर्डिंग देखते हैं और बहुत ज्ञान मिलता है। एक छोटी सी चीज पूछने में भी शर्म लगती है कि कोई कहेगा ही नहीं, इतना नहीं आता। लेकिन एक क्वेश्चन, जैसे आप लोग क्वेश्चन भी डालते हैं तो मैं उनको भी देखती हूँ, वो भी स्टडी करती रहती हूँ। तो उसमें एक क्वेश्चन दिया था, नवधा भक्ति की पराकाष्ठा क्या है। यस उसमें दिया था श्रवण, कीर्तन, मनन, अर्चन विग्रह की सेवा, दास्यम, वंदनम और आत्मनिवेदन। यस तो इसमें पराकाष्ठा क्या है, क्योंकि हमें तो हर चीज इसमें जरूरी लगती है। तो यस बहुत माता जी, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आपका आपकी जो थोड़ी सी शंका है वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जिस स्तर से उस चीज़ को देख रही हैं और हमने जिस स्तर से उस प्रश्न को सोचा बनाने के लिए, उसमें अंतर है। आप बिल्कुल एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद देख रही हैं उस प्रश्न को, और हम लोग बहुत नहीं, ही मुझे सिंपल ज्ञान सा नहीं है, ऐसा नहीं, मुझे कुछ हम भी लोग ज्ञान बहुत नहीं है। सिंपल सा प्रश्न बनाने की सोच रहे थे उसको, तो शायद जी वो डिफरेंस है। बाकी आपका कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है कि कोई पराकाष्ठा नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि कोई भी एक बात को आप लेकर अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद भी कई बार इस बात को परपट में कहते हैं, और 7th कैंटो में तो वो 2-3 बार इस बात को रिपीट करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। नवदा भक्ति पे हमने एक बार सेशन लिया था पूरा, और उस समय हम जब आत्मनिवेदनम पे आए थे तो मैंने बहुत डरते डरते वो सेशन लिया था, क्योंकि एक्चुअली मैं वैसे तो नवदा भक्ति का ही अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आत्मनिवेदन पे तो चर्चा करने का भी अधिकारी नहीं हूँ। लेकिन उस समय हमने ये समझा, और जो पढ़ के थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, कि चाहे आप श्रवण से चालू करिए, चाहे कीर्तनम से चालू करिए, श्रवण करते करते एक समय आएगा जब एक्चुअली अपने आप श्रवण के माध्यम से ही आपका आत्मनिवेदनम भगवान से हो जाएगा। कीर्तनम में भी जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपका आत्मनिवेदनम हो जाएगा। तो ये सोच के हमने वो प्रश्न में उत्तर जो माना है वो आत्मनिवेदनम है। मेरी तो शुरुआत श्रवण से ही लेकिन हुई है, लेकिन मैं बस यही नहीं समझ पाई कि पराकाष्ठा इसमें किस पॉइंट पे रखते हैं। मैं तो सभी हम लोग उस क्वेश्चन को अब हटा देंगे, जैसा होता है यूनिवर्सिटीज़ में कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं डाउट नहीं, ऐसा नहीं, मैं अपनी शंका दूर करना चाह रही थी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी शंका ऐसा नहीं बिल्कुल है। वाजिब है, बिल्कुल सही बात है कि एक्चुअली वी कैन नॉट डिफरेंशिएट एंड वी आर नॉट इन दैट पोजीशन आल्सो टू डिफरेंशिएट। तो बिल्कुल सही बात आपने कही माता जी, थैंक यू सो इसमें मच। अंकित प्रभु जी या प्रवीण प्रभु जी या कोई भी कुछ बोलना चाहे, हाँ बताना चाहे, बिल्कुल हो बिल्कुल, सकता है मैं तो बहुत ही एवरीबडी। अभी और एक और बात मैं कहूँगा पीछे कि में दिस इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म कोई एंड प्रॉब्लम एवरीबडी शुड जी स्पीक, एवरीबडी शुड स्पीक। अभी आपने 3 नाम लिए क्योंकि आप वो 3 को थोड़ा ज़्यादा बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन हमारे पास अजीत प्रभु जी भी एक बहुत छुपे हुए डायमंड हैं। हमारे पास पंकज प्रभु जी हैं, बहुत बहुत हाँ, डीप अजीत प्रभु डीप जी स्टडी करते हैं। का दिलीप प्रभु जी हैं जिनका महत्व अपना जी, अपना जो उनकी साधना है वो बहुत पक्की है। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे से अपने बिजी शेड्यूल में समय निकाल के सुन रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। संदीप प्रभु जी हैं, बहुत अच्छे से भागवतम पढ़ रहे हैं। तो दिस ग्रुप इज़ रियली, आई एम वेरी ऑनर्ड। नीलिमा मैडम हैं जिनको बहुत सारे शास्त्र पूरे श्लोक याद हैं। तो वी हैव सच ए ग्रेट कलेक्शन ऑफ डिवोटीज, जी
ऑल आर डिवोटीज एंड ऑल आर डायमंड्स। और बहुत अभी सारी तो मैं माता कह रही जीज हूँ भी मैं हैं बहुत भाग्यश जो बहुत भाग्यश अच्छे से, यस क्योंकि मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया। yes, we all are, and we have a very small kid also. She is also very meticulously writing all the notes and sharing with all of us. So we are so fortunate कि हमारे पास इतना बढ़िया ग्रुप है. I मैं can, सबके नोट्स क्वेश्चन सब yes, पढ़ती रहती हूँ। we are so fortunate really. Like if I tell you, माता जी हैं क्या यहाँ पे? ओके, हरे Yes, कृष्णा। Hare Krishna माता जी. Thank you so much. Thank you. हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम. नरेंद्र प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु जी, Yes. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु. प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, अभी आपने बताया Yes. आपने अभी बताया था कि वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर विद व्हाट वी थिंक, व्हाट वी ईट. I think what we eat, I think I don't know whether you had said this or not. But Not you in had this session, but quoted last session we some were actions discussing which this. we, Yes. Yes, Prabhu. yeah, like what we think, what we speak. I'm not very sure with what you have said just now. You know, when you were delivering the lecture, you had said something like this. So प्रभु जी, आपने ये भी कहा था कि 60 या फिर 36,000 थॉट्स अपने माइंड में दिन में आ जाते हैं. Yes. क्या नंबर था प्रभु जी? 60,000. 60,000. तो प्रभु जी तो प्रभु जी उतने थॉट्स में से भगवान से रिलेटेड तो बहुत ही कम रहते हैं, मतलब कहना चाहिए बहुत ही कम रहते हैं. तो प्रभु जी, जैसे कि अपन करते हैं, साधना करते हैं और साधु संग करते हैं, तो प्रभु जी उसमें जो क्वालिटी का टाइम रहता है वो तो बहुत कम रहता है, और जो उसमें अपन अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कभी लाइफ में मतलब सदा है, उसकी वजह से मतलब अपन कोई अलग ही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, कोई दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं. तो भक्ति तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो भक्ति की फिर चैंटिंग की क्वालिटी गिर जाती है और उतना मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है अब नहीं जाते मंदिर, मतलब प्रभु जी इंटरेस्ट कम हो जाता है. तो प्रभु जी ये जो अपने जो मतलब आते हैं, ये इंस्टिंक्ट आते हैं, मतलब कि मतलब कुछ और ट्राई करते हैं, मतलब थोड़ा इसको ये इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, ये चीज़ ट्राई करते हैं, भक्ति को छोड़ देते हैं अपन. तो अभी मुझे मतलब मैं कई बार गलतियां कर चुका हूँ, लेकिन वापस भक्ति में ही आना पड़ता है, क्योंकि वो तो एक समझ बनी चुकी है कि भक्ति से सब कुछ होना है. तो प्रभु जी ये जो गलतियां होती हैं मतलब बार, तो इनको मतलब गलतियां तो होंगी, क्योंकि अपना अंदर का अंतःकरण ही मतलब उतना साफ नहीं है, और जब तक वो साफ नहीं हो जाता तो अपन बार गलतियां करेंगे. तो इट्स लाइक मिनिमाइजिंग द डिजास्टर. डिजास्टर जो होता है, मतलब भक्ति की जो अपन कृतियां कर रहे हैं, और उसको कम कैसे करें, और मतलब भक्ति को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कैसे मतलब बनाएं. इसमें आपने सेशन भी ले चुका है, हाउ टू थिंक कृष्णा ऑल द टाइम. बट प्रभु जी उसके अलावा अगर आप कुछ मतलब टिप देना चाहते हो तो मतलब जी प्रभु जी, टिप तो एक्चुअली प्रभु जी प्रभुपाद की बात ही है, मेरी अपनी टिप तो कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी प्रकार से भक्तों के संग में बने रहें, रियल वर्चुअल किसी प्रकार से, तो अब जैसे हम पिछले करीब 1-1.5 घंटे से साथ में बैठे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस दौरान किसी को कोई और थॉट आया होगा. हाँ, किसी को प्यास लगी हो तो हो सकता है, या भूख लगी हो, बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि वो जो 60,000 थॉट हमको दिन में परेशान करते हैं, उनमें से कोई भी थॉट इस समय आया होगा. और वो क्यों नहीं आया? क्योंकि हम सब लोग एक साथ मिलके एक हेतु के लिए, वो जो कि भगवान का है, एक साथ चल रहे थे. जब एक साथ चलते हैं तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ से हम आगे बढ़ जाते हैं. अगर मैं कहूँ कि मैं अकेला फर्स्ट कैंटो कभी ऐसे कर पाता तो मैं कभी नहीं कर पाता, ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से अपने आप को. लेकिन आप सब लोगों के संग के कारण हम कर पाए. तो बस संग में बने रहिए. भक्ति कभी थोड़ी बहुत छूटेगी, कभी थोड़ी हमें लगेगा बहुत अच्छे से कर रहे हैं.
जब अच्छे से करें तब भी याद रखिए भगवान की कृपा है इसलिए कर पा रहे हैं, पफ्ड अप मत होइए। और जब अच्छे से ना हो तो भी ध्यान रखिए कि क्या गलती हो रही मेरे से, और जो अगर हम ध्यान देंगे तो वो संग ही है जो हमको बाकी चीज़ें ट्राई करने के लिए मोटिवेट करता है। तो हम संग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आई थिंक चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने इतनी कोशिश करके भक्तों का संग बनाया पूरे संसार में कि कहीं भी आप जाओ आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्त मिल ही जाएगा। बस ये ध्यान रखिए कि भक्तों के संग में भी ख्याल रखिए कि अच्छे थॉट्स रहें, अच्छी बातें हो, प्रजल्प ना हो, ऐसा संग करिए। ठीक है प्रभु जी? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और जैसे कि जब वो मैं जो गलतियों की बात कर रहा था, यस तो उसमें कोई प्रभु बात जी नहीं। जब वो देखिए प्रभु जी मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, बिल्कुल भी अपना मिले। एक लाइन में इसका उत्तर बताता हूँ, और वो एक लाइन में उत्तर ये है कि वी हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, नॉट गिल्ट कॉन्शियस, नॉट मिस्टेक कॉन्शियस, नॉट कॉन्शियस अबाउट अवर पास्ट लाइफ, है ना। वी हैव टू ओनली बिकम कृष्णा कॉन्शियस। सो डोंट बिकम कॉन्शियस अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकम कॉन्शियस अबाउट कृष्णा। दैट इज़ द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे। ठीक है प्रभु जी? तो थैंक यू प्रभु जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कृपा से हम लोग प्रथम स्कंद कर पाए, और दिलीप प्रभु जी का अभी इसमें आया कि वो फिर से वृंदावन जा रहे हैं, रास्ते में हैं। तो हम सब प्रार्थना करते हैं उनसे कि हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि कभी हम भी आपकी तरह भक्ति में लग पाएँ और अच्छे से वहाँ पर परिक्रमा कर पाएँ जैसे आप करते हैं। और दिलीप प्रभु जी ने मुझे कहा था कि क्या ये सेशन हफ्ते में 2 बार हो सकता है, तो वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा अभी फीजिबल नहीं लग रहा है, पर उसका हमने एक दूसरा उपाय निकाला है कि हमने मुकुंद माला स्तोत्र, प्रभुपाद की एक बहुत सुंदर पुस्तक है, उस पे हमने चर्चा करके उसको यूट्यूब पे हमने शेयर किया है प्रथम श्लोक को। तो अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो आप उसको सुनिए, और हम आगे भी उसको डालते रहेंगे। तो हम भागवत के साथ साथ अब मुकुंद माला स्तोत्र भी सब मिल के पढ़ सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर कुछ और बात कुछ रहेगी, प्रभु जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच।